Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ES 2003 इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम कोर्स के यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 बेसिक कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल्स के बारे में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इस यूनिट का ओवरव्यू है। इस यूनिट में हम सबसे पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन कंप्यूटर कंपोनेंट्स का क्या क्या यूज होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। एक कंप्यूटर किस तरह काम करता है, उसका ब्लॉक डायग्राम किस तरह का होता है और वो वेरियस कंपोनेंट आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम CPU, मेमोरी, डिस्प्ले, कीबोर्ड और माउस इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कैसे कार्य करती है। मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और वो किस तरह कार्य करती है। डिस्प्ले मीन्स मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, HDD मीन्स हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव, किस तरह से डेटा को स्टोर करती है, ये सब जानेंगे। पेरिफेरल डिवाइस मतलब वो डिवाइस जो कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्टेड रहते हैं, तो इनके बारे में समझेंगे। पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर्स, वेब कैमरा, बारकोड रीडर आदि। उसके बाद हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में समझेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेजेस 3 प्रकार की होती है। एक होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज और तीसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इन तीनों लैंग्वेजेस के बारे में हम समझेंगे। उसके पश्चात कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। किस तरह दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, वेब एड्रेस क्या होता है, URL क्या होता है, IP एड्रेस, ईमेल, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो 4 बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। दैट परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशन। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेसिंग और चौथा स्टोरेज। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये चारों जो फंक्शंस हैं वो कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ये सभी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। ये चारों ही चीजें, चारों ही डिवाइसेस कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज के 4 बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब हम समझते हैं कि किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी एक कंप्यूटर के जैसे बिहेव करती है। जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड, माउस, वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इनपुट के लिए, सिग्नल्स के इनपुट के लिए आईज होती हैं, मतलब आपकी आंखें होती हैं, आपके कान होते हैं और आपका नोज होता है स्मेल करने के लिए। तो इस तरह से ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं, मतलब ये एक ह्यूमन बॉडी में इनपुट डिवाइस है। सिमिलरली आउटपुट के लिए कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं। उस तरह से ह्यूमन बॉडी में आउटपुट के लिए आपके पास आपका माउथ है जिससे आप बोलकर अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हो, और आपके पास बहुत सारे फिजिकल एक्सप्रेशन के लिए हैंड्स एंड बॉडी है जिससे आप एक्सप्रेस करते हो। तो ये आपके आउटपुट कंपोनेंट्स हो गए बॉडी में। प्रोसेसिंग के लिए माइंड होता है ह्यूमन बॉडी में, जिस तरह CPU होता है कंप्यूटर में उस तरह ह्यूमन बॉडी में माइंड होता है। और स्टोरेज के लिए भी हमारी जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और रैम की तरह बिहेव करती है। तो इस तरह से एक ह्यूमन बॉडी, जो एक इंसान की जो शरीर है, वो कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में बॉडी और सोल दोनों होती है, वैसे कंप्यूटर जो है उसके टेंजिबल कंपोनेंट हार्डवेयर के अलावा उसमें सॉफ्टवेयर भी होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो उस कंप्यूटर की सोल होती है, मतलब उसकी आत्मा होती है। उसके बगैर वो कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। तो अगर हम इसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करें तो कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ह्यूमन बॉडी की तरह ही कार्य करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में
शरीर और आत्मा होती है, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज होता है, वैसे ह्यूमन बॉडी में भी इनपुट कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट बॉडी में इनपुट करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं, आउटपुट करने के लिए ऑर्गन्स हैं, प्रोसेसिंग के लिए हैं, स्टोरेज के लिए हैं। इस तरह से दोनों ही चीजें आपस में कनेक्टेड होती है। अब हम ये समझते हैं कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपस में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो किस तरह से एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से अलग होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, ये सभी लो वोल्टेज पे काम करते हैं। 5 वोल्ट, 10 वोल्ट इस तरह से काम करते हैं। जो भी डिवाइस लो वोल्टेज पे काम करेगा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे फैन, बल्ब, ये हाई वोल्टेज पे काम करते हैं। तो जो भी डिवाइस हाई वोल्टेज पे काम करेगा उसको हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलेंगे। जैसे 220 वोल्ट पे हमारा फैन, बल्ब काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में मेन डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लो वोल्टेज पे कार्य करते हैं और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हाई वोल्टेज पे कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं वो डीसी मोड में कार्य करते हैं और इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है एसी मोड में कार्य करते हैं। अब हम समझते हैं कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कंप्यूटर वर्ड जो है कंप्यूट से आया है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, किसी भी चीज को की गणना करना, उसको हम कंप्यूट कहते हैं। कंप्यूटर का हिंदी में मीनिंग होता है संगणक, मतलब ऐसा एक यंत्र जो गणना करता है। टुडे कंप्यूटर परफॉर्म न्यूमेरिकल एज वेल एज नॉन न्यूमेरिकल वर्क। आज का कंप्यूटर न सिर्फ गणित के कार्य करता है, गिनती के कार्य करता है, बल्कि वो नॉन न्यूमेरिकल वर्क जैसे म्यूजिक चलाना, वीडियो चलाना और वर्ड में कार्य करना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, ये सारे कार्य करता है। तो आज का कंप्यूटर सभी कार्यों में आपकी मदद करता है गणना करने के अलावा। कंप्यूटर का बेसिक पर्पस क्या है? कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस दैट परफॉर्म ऑन डेटा, ऑपरेट ऑन डेटा। कंप्यूटर जो है एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस जो डेटा पर ऑपरेट होता है, डेटा को प्रोसेस करता है और डेटा से कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालता है। डेटा क्या होता है? डेटा मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जैसे टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, वीडियो, ये सब डेटा है। इन सभी को प्रोसेस करने का काम कंप्यूटर का होता है। कंप्यूटर जो है वो एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब आपके सामने जो है वो चार्ल्स बाबेज हैं, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में हुआ था और मृत्यु इनकी 18 अक्टूबर 1871 में हुई थी। ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर के मुख्य जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या है। तो जो मुख्य कंप्यूटर की विशेषताएं वो स्पीड बहुत ही तेज होता है, एक्यूरेसी बहुत सटीक होता है, ऑटोमेशन काम को स्वतः ही कर लेता है, डिलीजेंट होता है, वर्सेटाइल होता है मतलब काफी सारे कार्य एक साथ कर सकता है, मेमोरी होती है इसमें मतलब चीजों को स्टोर करके रख सकता है। नो आईक्यू मतलब इसमें कोई आईक्यू नहीं होता, कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं होता, खुद का कोई आईक्यू नहीं होता। कंप्यूटर को हम जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर वैसा ही कार्य करेगा। इकोनॉमिकल होता है मींस सस्ता होता है। सबसे पहले स्पीड के बारे में समझते हैं। इट इज एबल टू परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड और लेस। कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, मिलियंस, लाखों इंस्ट्रक्शंस को वो सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में परफॉर्म कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। ये कंप्यूटर की खूबी होती है। तो ये स्पीड की बात हो गई। जिस कार्य को करने के लिए एक इंसान को बहुत ज्यादा समय लगता है, वो कार्य कंप्यूटर बहुत आसानी से बहुत कम समय में कर लेता है। अब आता है एक्यूरेसी। इट इज रिलायबल एंड रोबस्ट डिवाइस, मीन्स ये बहुत ही रिलायबल है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। रोबस्ट है जिसपे काफी अच्छे से ये कार्य कर सकता है। लेस एरर प्रोन नहीं होता है ये, इसमें जो है कम एरर आने के चांस है। कोई भी कार्य जब ह्यूमन करता है, जैसे किसी
चीज का एवरेज निकालना, 100 बच्चों के नंबर्स का एवरेज निकालना, तो ह्यूमन में एरर आने के चांस है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो थक जाता है, उसमें एक टाइम के बाद उसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है इसकी एक्यूरेसी कभी खत्म नहीं होती, वो एरर आने के चांस भी इसमें कम होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, उसमें फटीग के या थकान होने के चांस बहुत कम होते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को जैसा हम इनपुट करेंगे वैसे ही हमें आउटपुट मिलेगा। मतलब हम सही डेटा कंप्यूटर को देंगे तो हमें सही आउटपुट मिलेगा, और अगर गलत डेटा कंप्यूटर को दिया जाएगा तो आउटपुट भी गलत मिलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज का मतलब कचरा। अगर कंप्यूटर को आप गलत डेटा इनपुट देंगे तो कंप्यूटर भी आपको गलत आउटपुट देगा। तो अब ये ऑपरेटर पे, कंप्यूटर ऑपरेटर पे या कंप्यूटर मशीन को चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कंप्यूटर से किस तरह का रिजल्ट चाहता है। अगर वो कंप्यूटर से सही रिजल्ट चाहता है तो उसको आपको सही डेटा, सही इंस्ट्रक्शन देने होंगे, क्योंकि वो एक मशीन है, उसका खुद का अपना कोई आईक्यू नहीं होता। तो इस वजह से कंप्यूटर को अगर आप सही इंस्ट्रक्शन देंगे, सही डेटा देंगे, तो वो सही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब है वर्क बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑटोमेशन का है कंप्यूटर को एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, एक बार उसको डेटा दे दिया, उसके बाद वो अपने आप स्वतः ही कार्य करेगा, उसमें किसी ह्यूमन बीइंग का बीच में इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो खुद अपना कार्य करके एक टाइम के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब अनलाइक ह्यूमन कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड ऑफ रिपीटेटिव टास्क। जो इंसान है वो एक ही कार्य को बार बार करने के से, रिपीटेटिव टास्क को करने से टायर्ड हो जाता है, वो थक जाता है, बोर हो जाता है। पर कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। कंप्यूटर कभी किसी कार्य को बार बार आप उसको करवाओगे तो वो बोर नहीं होता, वो उस कार्य को बार बार कर सकता है। वर्क फॉर आवर्स विद कॉन्सेंट्रेशन विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। एक कंप्यूटर जो होता है वो कई घंटों तक कॉन्सेंट्रेशन के साथ कार्य कर सकता है बिना किसी एरर के, जबकि ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं। ह्यूमन बीइंग जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते घंटों तक, वो कार्य करते वक्त थक जाते हैं, वो उनका जो कार्य करने की जो क्षमता है वो एक लिमिटेड है, उनकी सीमित क्षमता है। लेकिन कंप्यूटर की जो है असीमित क्षमता है, वो कई घंटों तक कंसंट्रेशन के साथ कार्य कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग कई घंटों तक कंसंट्रेशन के साथ कार्य नहीं कर सकता। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग डिफिकल्ट टास्क। जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, वो कंप्यूटर सभी तरह के कार्य कर सकता है। जो ह्यूमन बीइंग है वो एक तरह का कार्य कर सकता है, लेकिन सभी तरह के कार्य नहीं कर सकता। हर ह्यूमन बीइंग सभी तरह के कार्य में सक्षम नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर सभी तरह के कार्य करने में सक्षम होता है। जैसे कंप्यूटर जो है बिजनेस में भी काम आ सकता है, एजुकेशन में भी काम आ सकता है, मेडिसिन में भी काम आ सकता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी काम आ सकता है, वो हर तरह के काम कर सकता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा संभव नहीं है। अब आता है मेमोरी। कंप्यूटर जो है वो डेटा को स्टोर कर सकता है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने में सक्षम है। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के साथ, सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसका सीपीयू से इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी रैम को, रोम को बोलते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जिनमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, उनको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जो हमारा कंप्यूटर में मेमोरी को मेजर करने की यूनिट है, उसको स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको बिट बोलते हैं। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, BINARY बाइनरी, DIGIT डिजिट। सो बाइनरी डिजिट जो होता है वो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है बिट। उसके बाद नेक्स्ट आता है बाइट। तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद किलो बाइट, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। फिर 1 मेगाबाइट, उसमें 1024 किलो बाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, पीटाबाइट्स, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, इस तरह से सारी यूनिट्स होती हैं और आपस में ये कनेक्टेड होते हैं। नो आईक्यू, कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू नहीं होता। कंप्यूटर आईक्यू लेस होता है। इट पजेस नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ऑन, नो एबिलिटी टू टेक डिसीजन। कंप्यूटर के पास अपनी निर्णय करने की कोई क्षमता नहीं होती, उसकी खुद की कोई बुद्धि नहीं होती। कंप्यूटर को जो भी हमें करवाना है उसके लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। बट आज टेक्नोलॉजी जैसी आ गई कि कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंप्यूटर को हम इंटेलिजेंट बना रहे हैं। रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, गेमिंग, ये सभी
रिसेंट एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंटेलिजेंस दे रहे हैं, इंटेलिजेंट बना रहे हैं। इकोनॉमिकल, सेव्स टाइम, एनर्जी एंड मनी। ये हमारा समय को बचाता है, एनर्जी को भी बचाता है और मनी को भी बचाता है। जो कार्य एक इंसान को करने में कई घंटों लग जाते हैं, कंप्यूटर उनको कुछ सेकंड्स में कर लेता है। इससे एनर्जी भी बचती है। एक इंसान की, ह्यूमन बीइंग की जो एनर्जी लगती है कई घंटों की, वो कंप्यूटर सेकंड्स में कर रहा है, तो इसमें एनर्जी भी सेव होती है। मनी भी सेव होता है क्योंकि हमें कंप्यूटर परचेज करने से कई सारे लोगों का कार्य करवा सकते हैं, जिससे कि इसमें काफी जो है कॉस्ट जो है वो सेव होती है। रिड्यूसेस मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये एक ड्रॉबैक है। कंप्यूटर के होने से मैन पावर रिक्वायरमेंट रिड्यूस होता है। इट कैन बी मोर वर्क इन लेस टाइम इन एफिशिएंट वे। ये सेंडिंग मैसेजेस लाइक बहुत कम समय में बहुत सारा कार्य कर सकता है एफिशिएंटली, लाइक सेंडिंग मैसेजेस एक्सेट्रा। अब कंप्यूटर की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी कहां कहां पर एप्लीकेशंस हैं। कंप्यूटर की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट हो, साइंटिफिक एप्लीकेशंस हो, गवर्नमेंट हो इत्यादि में। जैसे कंप्यूटर एजुकेशन में टीचिंग एड की तरह काम करता है फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ई लर्निंग सॉफ्टवेयर में काम करता है। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हर जगह हमारा कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन की जब बात करें तो ईमेल जो सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन है आज की तारीख में, वहां पर कंप्यूटर का यूज होता है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में कंप्यूटर का यूज होता है। चैट सर्वर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सभी जगह कंप्यूटर का यूज होता है। बिजनेसेस की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इन सब जगह कंप्यूटर का यूज होता है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो म्यूजिक, मूवीज, वीडियो गेम्स, इन सभी जगह कंप्यूटर का यूज होता है। साइंटिफिक एप्लीकेशंस की बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, सिमुलेशन, रोबोटिक्स, इन सभी जगह कंप्यूटर का यूज होता है। ब्लॉक डायग्राम की बात करें, इसकी बात करें गवर्नमेंट में तो ट्रैफिक कंट्रोल, इनकम टैक्स, ई टेंडर, सभी जगह कंप्यूटर का यूज होता है। ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। किस तरह से कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, इसका एक डिटेल डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक हमारा स्टोरेज डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस है वो रॉ डेटा को इनपुट करता है और जो आउटपुट डिवाइस है वो प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। स्टोरेज में 2 तरह के स्टोरेज होते हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज और एक सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है रैम और रोम। सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि। सेंट्रल यूनिट जो होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू का कॉम्बिनेशन होती है। एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। ये डेटा के और एड्रेस बसेस को कंट्रोल करती है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। और इस तरह से ये सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं। सभी कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड रह के कंप्यूटर के कार्य को संपादित करते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर हो गया। अब आता है इनपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डिवाइस डेटा को एंटर करने के लिए या इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए यूज करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, वेब कैमरा एक्सेट्रा, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। ये ट्रैक बॉल है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन OMR है, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है जो बैंक्स में काम आता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये बारकोड रीडर है जो जनरली शॉपिंग मॉल्स में और बहुत सारी जो
शॉप्स है वहां पर यूज आता है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में जो मुख्य एग्जांपल हैं जो आउटपुट देने वाले डिवाइस हैं वो है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर। ये प्लॉटर का डायग्राम है। प्लॉटर का काम मेनली जो हाई डेफिनेशन वाले जो मैप्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्लॉटर को, या पिक्चर्स को या डायग्राम्स को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, जहां बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, हाई डेफिनेशंस होती हैं, बहुत बारीकी से उनको प्रिंट करना होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस जो होते हैं वो बेसिकली वो डिवाइस जो प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं कंप्यूटर में, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। सीपीयू बनाने वाली जो मुख्य कंपनियां हैं वो है इंटेल एंड एएमडी जो सीपीयू बनाती है। वेरियस जो सीपीयू के वर्जन है वो है पेंटियम और i3 प्रोसेसर्स, i7 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर इत्यादि। स्टोरेज के लिए जो कंप्यूटर के अंदर मेनली कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं दो तरह के स्टोरेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, एक सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज रैम और रोम को कहते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज में आता है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज होता है। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज होता है। मेमोरी कार्ड्स, ये भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो इस तरह से ये सभी डिवाइसेस स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज का मतलब डेटा को सेव करके, स्टोर करके कंप्यूटर में प्रिजर्व करना। प्राइमरी स्टोरेज टेम्परेरी प्रिजर्व करते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज इसको परमानेंटली प्रिजर्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इन सभी डिवाइसेस के बारे में हमने जाना। होप दिस video lecture is very useful for you. If you have any doubt, you can contact me. Thank you so much.